Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 13 एक दिन का समझाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम कवि परिचय से करेंगे। इस पाठ के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निज़ामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे तथा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य है, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण राधा के साथ, राम सीता के साथ आधुनिक समस्याओं को अपने काव्य का विषय बनाया। 16 मार्च 1947 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पारिजात, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता इत्यादि। प्रस्तुत है पाठ एक तिनका। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह सीख दी है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार तिनके के समान एक छोटी सी चीज भी बड़े बड़ों का घमंड चूर कर देती है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक दिन घमंड से भरे हुए कवि अपने मुंडेर पर यानी बालकनी पर खड़े थे। अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आंख में आकर गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जैसे ही तिनका उनकी आंख में आकर गिरा, वह बेचैन हो गए। उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग तिनका निकालने में उनकी मदद करने लगे। कपड़े की मूठ बनाकर उनके आंखों में सेकने लगे, जिससे उनको आराम मिले। इस तरह से जिन लोगों को वह कभी कुछ नहीं समझते थे, उन लोगों ने जब उनकी मदद की तो उनके अंदर का जो अहंकार था, जो घमंड था, वह गायब हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। किसी तरह जब वह तिनका उनकी आंखों से निकला, तब उन्हें यह बात सूझी कि उनका ऐंठना, घमंड करना सर्वथा अनुचित था, क्योंकि उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी था। इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि कभी भी अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने काम को बड़ा और दूसरे के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर वह व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता है, उसका काम बड़ा होता है। चाहे वह हमारे घर में काम करने वाले नौकर चाकर हो या हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो हमारे बराबरी का काम न करते हो, परंतु हर एक व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण होता है। उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की सेवा हमें न उपलब्ध हो तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि ने कहा है कि कभी भी अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा न समझे, अपने कार्य पर घमंड कर दूसरे के काम को तुच्छ न समझे, क्योंकि एक तिनका काफ़ी होता है किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए।
इस कविता से हमें सीख लेनी चाहिए एवं हर व्यक्ति के कार्य का सम्मान करना चाहिए। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।